वेलकम टू माय चैनल राजपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। राम राम सभी लोगों को। आज मैं एचएसएफ और एलसीएम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, ये समझ लीजिए। और बताने जा रहे हैं गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। गुणनखंड और गुणज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि ए बी को हम विभक्त पूर्णतः विभक्त कर देते हैं तो ए और बी का गुणनखंड कहते हैं, और पी का ए का गुणज हो जाता है। जैसे 5 है तो 15 का गुणनखंड होगा, और 15 है तो 5 का गुणज होगा। मात्रा समावर्तक क्या होता है? जैसा मासा होता है ऐसे भी होता है। आप लोग किताबी ज्ञान तो इसमें पढ़ा होगा, लेकिन मेरा एक फंडा है, ये है कि मासा उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक संख्याओं में जो कॉमन मिलती है। और कॉमन तो आपको पता ही है, कॉमन दो संख्याओं में उसमें भी होगा और उसमें भी होगा, उन्हीं को हम कॉमन कहते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। और मासा में जो है विशेषकर एक पावर में भी दे दिया जाता है। उसका भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे कि सबसे छोटी घात को हम जो है मासा कहते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। और लासा क्या होता है? लासा में वो कॉमन तो पहले लेते हैं, जैसे मासा हल करते हैं उसमें कॉमन लेते ही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं मिलते हैं उनको भी हम ले लेते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। बाकी आपका यहाँ पे किताबी ज्ञान इसमें लिखा हुआ है कि लोग क्या कहते हैं। और लासा में और भी एक चीज़ है कि सबसे बड़ी पावर को हम लेते हैं, ठीक है। इसमें छोटे से छोटे संख्या को अगर दिया होता है तो हम लासा निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी दिया होता है तो इसमें क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। फिर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम होते हैं। इनके 4 कैटेगरी और भी होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए। भिन्नों का मासा क्या होता है? अगर भिन्नों को मासा ज्ञात करने को कह रहा है, तो अगर भिन्न और फैक्टर में भिन्न के रूप में सब दिए हुए हैं तो हम उसमें क्या कहेंगे? अंशों का मासा कहेंगे, हरों का लासा कहेंगे। भिन्नों का लासा क्या होता है? अंशों का लासा और हरों का मासा कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।